अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं जी गरीब की सस्ती सवारी के हवाले से, जो अब महंगाई की जद में है और मोटरसाइकिल भी महंगी होती जा रही है। 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए तक जा पहुंची है, जबकि 125 सीसी जो मोटरसाइकिल है उसकी कीमत 1.5 लाख से भी तजावज़ कर चुकी है। गरीब आदमी कोशिश करता है, तनख्वाह से पैसे जोड़ता है, कारोबार करता है तो पैसे अलग से रखता है, कमेटी डालता है कि किसी न किसी तौर पर अपनी सवारी घर की हो जाए, कम से कम एक मोटरसाइकिल ख़रीद ली जाए। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि आए रोज़ जिस तरह से दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ रही हैं, उसी तरह से मोटर बाइक मार्केट में भी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। यहाँ भी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। वो गरीब बंदा जिसने कमेटी डाली थी कि 70,000 रुपये की बाइक आ जाएगी, जब वो उसकी कमेटी निकलती है, वो मार्केट का रुख करता है तो वहाँ जाकर पता चलता है जी मोटरसाइकिल की कीमत तो 20,000 25,000 रुपये ऊपर चली गई है, जिसकी वजह से वो सर पकड़ के बैठ जाता है। आए रोज़ मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो मोटरसाइकिलें हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। वजह क्या है? गरीब आदमी की ये सस्ती सवारी क्या अब भी सस्ती रह गई है या नहीं है? और दूसरी जानिब लाहौर शहर में अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के हवाले से, तो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कोई इतना अच्छा नहीं है। हमारे पास कोई इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं है, वैन्स नहीं है, बसेस नहीं है कि लोगों को मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करना पड़े, गाड़ी कम इस्तेमाल करना पड़े, बल्कि वो लोकल सफ़र कर सकें। इसी वजह से लाहौर शहर में मोटरसाइकिल रखने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है और लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तौर पर मोटरसाइकिल ख़रीद ली जाए। लेकिन क्या गरीब इस महंगाई के दौर में आसानी से ये सस्ती सवारी अफोर्ड कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा? महंगाई की क्या वजूहात हैं, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, कुछ ख़रीदार हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि कम पैसों में थोड़ी अच्छी बाइक मिल जाए, और कुछ डीलर्स हैं जिनकी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। डीलर भाई हैं आप हमारे, या ख़रीदने आए हैं? जी मैं तो ख़रीदने आया हूँ। बाइक ख़रीदने आए? पहले भी है या पहली बार? पहली बार आए हैं, लेकिन इनके रेट सुन के तो दिल करे कि चुप करके घर ही चले जाएँ, कुछ फ़ायदा नहीं है। पैदल ही सफ़र कर लें वो बेहतर है। और गरीब रेंट पे रहते हैं, घर में हांडी चूल्हा चलता नहीं है, और ये सोचा था कि चलें कोई सस्ती बाइक खरीद के रिक्शे का रेंट बचा लेंगे, किराया बचा लेंगे, लेकिन नहीं होगा। ये 10 मॉडल है, इसकी डिमांड है 40,000। अल्लाह, इतनी पुरानी बाइक! हाँ 20 साल। हाँ, और ये 40,000 रुपये मांग रहे हैं। 40,000 कहाँ से लेके आए? तो हमें जो 12,000 है वो भी नहीं मिला, लोगों को मिला, मुझे तो वो भी 12,000 भी नहीं मिला। तो मैं कैसे ये अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं बहुत जैसा हुकूमत ने तो हमें बिल्कुल डेड करके रख दिया है। जी करता है कि बच्चों के साथ खुशी कर। अल्लाह रहम करे भाई साहब, अच्छी बात करें। क्या हो गया? जो देखे ना, 1 मंथ के बाद घर का रेंट देना है, घर का खर्चे हैं, बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा रहे, क्या करें? इस मुश्किलात में हैं। अच्छा, और लाहौर की मार्केट्स पे विजिट की है या अभी यहीं आए हैं आप? सारी विजिट की है, लेकिन हम नहीं खरीद नहीं सकते, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जितने ये पैसे मांग रहे हैं। बहुत महंगी? बहुत महंगी है। नहीं क्या तो हम बहुत महंगी है जी, मॉडल के हिसाब से बहुत महंगी है। तो हालत भी कोई अच्छी नहीं है, 10 मॉडल है, बहुत पुराने। 40,000 रुपया कैसे बच्चों का पेट काट के, हमको समझ नहीं आ रही कि कैसे खरीदें। 10 मॉडल है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जी मजदूरी करता हूँ बस। मजदूरी करते हैं। पहले कैसे सफ़र करते थे, तो अब बाइक की ज़रूरत पेश आ गई? पहले मतलब कि पहले भी यही पैदल ही चलते थे रिक्शों पे, लेकिन अब खर्चा किराया ज़्यादा हो गया रिक्शे का भी। दिन में अगर कभी काम होता है, कभी नहीं होता, इसके लिए सोचा कि चलो कोई सस्ती कोई 25-30 हज़ार की मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं कि चलो अपना जो ना सेटअप जो है ना महीने का पेट्रोल डलवाएंगे और निज़ाम चल जाएगा। लेकिन नहीं, मुश्किल है। तो अभी आपका बजट 25 से 30 हज़ार है। देखें 25-30 हज़ार रुपया तो हाँ इतना ही है, मुझसे ज़्यादा नहीं होगा। और घर के खर्चे देखें और ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। भाई साहब, कोई कमेटी डाली थी, कब से जमा कर रहे हैं मोटरसाइकिल के लिए पैसे? किसी से उधार पकड़ा है, क्या किया? करेंगे ये कुछ उधार लिया है, और कुछ घर वालों ने कोई 100-200 जमा कर करके इस तरह के मुझे 10,000 उन्होंने दिया है कि ये 10,000 हमसे ले लें, कुछ मतलब कि आप ये पकड़ पका के तो मोटरसाइकिल ले लें, वो बेहतर है। चलो रोज़ का जो 100-200 रुपये किराया जाता है वो आपकी बचत हो जाएगी। अब फैसला क्या किया है? बाइक जाएगी साथ या फिर अकेले तन्हाई घर जाएंगे? तन्हाई अकेले जाएंगे जी। अभी देख रहे हैं क्या बनता है। मार्केट आए हैं, लेकिन इनकी कीमतें ही आसमानों पे चढ़ी हुई हैं, और अभी देखते हैं
कि लेके जाते हैं या खाली हाथ जाते हैं। आपके पास है बाइक? नहीं, आपके पास भी नहीं है? नहीं है। कोशिश हो रही है कि बाइक खरीद लें या ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो है। देखें जी, जिस स्पीड से ये चल रहा है सिस्टम, तो बाइक की तो ज़रूरत है, सवारी के बगैर गुजारा नहीं है। तो यही सोच कर आए थे कि चलो कोई बाइक हो जाए तो ज़रा आसानी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके कीमतें सुनी है तो डीलर्स के क्या रवैये हैं? कोई फ्लक्चुएशन है कि कम कीमत पे 30,000 की उसका 50 मांग रहे हैं, जो 10,000 की उसका 20 मांग रहे हैं डीलरों की, तो ये पोजीशन है। फ़ायदा ले रहा है जी, हर बंदा अपना फ़ायदा निकाल रहा है, वो नहीं देख रहा कि अगला बंदा मजबूर है। तो ऊपर गए हैं उन्होंने, पुरानी बाइक भी उनके भी रेट ऊपर कर दिए हैं। इस वजह से पुरानी के खामखा खड़े खड़े ही ऊपर कर दिए। हाँ, इनके पास ही ज़ाहिर है इन्होंने ख़रीद के रखी होती हैं, तो फिर नहीं है। जो पिछली हुकूमतों के में 10 रुपए की थी ना, वो अभी 20-25 रुपए की सेल हो रही है। तो क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं। हम किसके आगे, अल्लाह ही है हमारी जो मदद करे, बस ये हुकूमत से तो हो नहीं। बिल्कुल जी, महंगाई तो हो रही है। जो नई मोटरसाइकिलें हैं उनकी तो कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पुरानी मोटरसाइकिल है उसकी कीमत भी ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से हमारी आवाम किस तरह से परेशान है। सस्ती सवारी के हसूल के लिए भी आपके सामने कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इस शहजादे बच्चे का? ठीक है। क्या नाम है? फैजान। फैजान भाई क्या करते हैं? काम करता हूँ बाइकों का। बाइक का काम करते हैं? क्या काम? ये खरीद के सेट करती हैं। अच्छा, डीलिंग भी करते हैं? क्या उम्र है आपकी? मेरी 12 साल। 12 साल का बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा? वो लॉकडाउन लग गया था इसलिए। अरे लॉकडाउन तो कब से खत्म हो गया, ये पुराना बहाना हो गया, अब नया बहाना सोचे आप। पापा ने जब लॉकडाउन लगा था ना, पापा ने फिर स्कूल में यहाँ डाल दिया मार्केट में। कितनी देर हो गई मार्केट में? मार्केट में 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल से इधर हो? तो आपने बाबा को नहीं कहा मैं स्कूल जाऊंगा, पढ़ूं लिखूंगा? नहीं। कितना कमा लेते हो? मैं दिहाड़ी लग जाती है 500 की, रात को 500 की लगी है दिहाड़ी लग जाती है, 300-500 की लग जाती है। और 500 फिर क्या करते हो आप? पापा को दे देते। बाबा को दे देते हो सारे? आपका कितना खर्चा? मेरा खर्चा 50 रुपए। अच्छा, और फिर 50 रुपए का आप क्या करते हैं? सुबह 20-30 रुपए किराया लगा देता हूँ, तो 10 रुपए खा लेता हूँ। 20। कहाँ से आते जाते हो किराया लगा के? बाटी से आता हूँ। भाटी से आते हो? किस चीज़ पे? वैन पर, रिक्शे पर? रिश्के पर। 30 रुपए किराया? 30 रुपए किराया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मोटरसाइकिलें महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं, क्या हालात है? महंगी हो रही हैं, तो नई मोटरसाइकिलें भी महंगी हो गई और महंगी हो गई हैं नई मोटरसाइकिलें। क्यों होती जा रही है इतनी महंगी? आप सस्ती बेचो ना, क्यों इतनी महंगी बेच रहे हो? हम नहीं बेच रहे, हम वही रेट पर बेच रहे हैं और नई मोटरसाइकिलें महंगी हुई जा रही हैं। मुझे ये बताओ, ये जो बाइक्स है इनकी आपको कीमतें भी पता होती हैं कि इतने इतने की है? बता दिया। पता है ये कौन सा मॉडल है और कितने की है? ये है 17 मॉडल है। अच्छा, ये 17 मॉडल है। और कितने की होगी ये? ये होगी तकरीबन, ये होगी 50 तक होगी या 35 तक होगी। 50 तक होगी या 35 तक। इतनी पुरानी बाइक 50 या 35? हाँ, यहाँ ही रेट ये महंगी होगी बाइक के, यहाँ ऐसे ही रेट लगते हैं। पहले कितने की होती थी ये? पहले होती थी, ये सस्ती होती थी पहले, बड़ी सस्ती होती थी 35 की, 30 की होती थी। अब ये महंगे रेट हो गए हैं इसलिए। आपके पास है बाइक? बाइक है, नीचे खड़ी। आपकी अपनी? हाँ। आपकी अपनी भी है? नीचे खिलाड़ी है। कौन सी है? 70 है। कितने की ली थी? वो मैंने ली थी 35,000 की। 35,000 की? कब? ये हो गया साल हो गया। आप तो 12 साल के हो, कैसे बाइक चलाते हो? मैं चला लेता हूँ। मुझे तो लग रहा है आपके पाँव भी नहीं लगते होंगे। लग जाते हैं। हाँ? लग जाते हैं। कभी किसी ने, वार्डन ने रोका नहीं आपको बाइक चलाते हुए? नहीं। आपको पता है कितने उम्र के बच्चों को बाइक चलानी चाहिए? आप तो छोटे हो अभी। मैं चला लेता हूँ। कितनों को चलानी चाहिए वैसे? ये हो गए थोड़े थोड़े बड़े मेरे से। चले जी, इनको ये भी नहीं पता, लेकिन ये बच्चे घरों की मजबूरियां और जी काम पे लगे हुए हैं। आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद डीलर्स नज़र आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं बाइक्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या खबर है पेपर में आज सबसे बड़ी?
पेपर में खबर किया जरदारी साहब की तबीयत नासाज हो गई है। जी आप उदास खड़े हैं? नहीं, हम क्यों उदास होने, हम वैसे ही हालात की वजह से ही उदास हैं। क्या हो गए हालात? महंगाई है और क्या है। कैसा चल रहा है बाइक का काम आजकल? बिल्कुल ही ठप है। आपने इतनी महंगाई कर दी, लोग बेचारे कमेटियां डाल डाल के पैसे जमा कर रहे हैं और आप इतनी महंगी। लोग तो फारिग हो गए लेने वाले, परचेज पावर कम हो गई है लोगों की। अब देखें आप कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, परचेजर है ही कोई नहीं मार्केट में। ये तो गवर्नमेंट को या कंपनीज को चाहिए कि रेट कम रखें ताकि सेल बढ़े। अब तो सेल है ही नहीं। अच्छा भाई साहब, नई बाइक की तो कीमत बढ़ रही है, लेकिन ये जो यूज्ड हैं 10 मॉडल है, 8 मॉडल है, 7 मॉडल है, ये ऐसे क्यों इतनी कीमत ऊपर जाती जा रही है? ये क्यों महंगी हो रही है? जाहिर सी बात है, जब नई गाड़ी महंगी होगी तो पुरानी भी महंगी होगी। हाँ, जब जो कस्टमर जो सेलर जो है ना वो इसके साथ कंपैरिजन करता है कि देखें जो नई गाड़ी है ना वो इस टाइम 95 का होंडा 70 है, ठीक है। पहले उस जब ये स्टार्टिंग में 66,000 की थी ना बाइक, 2019 के अंदर 18-19 में 66 की थी, वो अपनी बाइक बेचता था। 2018 में 66 की थी, अब तकरीबन 95 1 लाख तक पहुंची। हाँ जी, 1 लाख तक पहुंच गई। वो अब देखे ना, वो उसके साथ कंपैरिजन करता है कि मेरी सेकंड हैंड चीज़ है, मैंने 40 की बेच के उसके अंदर 25 डाल के मैंने न्यू ले लेनी है, और वो 40 के अंदर मजीद 45 और डाले, 50,000 डालेगा वो, तो उसकी पहुंच से वो फिर ये चीज़ सोचता है कि मेरी बाइक जो है ना सेकंड हैंड जो 40 की, वो कम से कम 60 की बिकनी चाहिए। तो वो 60 की हम खरीद के, आगे से हमारे पास कस्टमर नहीं है जो 65 की खरीद ले हमसे। इस वजह के साथ कीमत बढ़ने के साथ जो सेकंड हैंड है ना, पुरानी 7, 8, 10, 12, 15, उनकी भी कीमत आगे बढ़ गई। उसके साथ कस्टमर ये कंपैरिजन करता है कि जी हमारी जो अपना 20 पड़ रहा है, अब हमारा 40 पड़ रहा है। इस वजह से ना तो वो कस्टमर सेल कर जा सकता है, तो ना आगे से परचेज कर रहा है। ये वजह है। भाई साहब, हमारे पाकिस्तान में भी तो मोटर बाइक बन रही है ना, हमारी अपनी लोकल है, फिर भी इतनी कीमत ऊपर क्यों जाती जा रही है? इसकी क्या वजह है? गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ाती है तो फिर वो होना ही होना है। स्टील पे बढ़ेगा, लोहे पे बढ़ेगा, तो ये तो मैक्सिमम इसके अंदर तो 10% प्लास्टिक है, वो भी बढ़ गया। बाकी 90% लोहा है, वो क्या कहते हैं सिल्वर है, एल्युमिनियम है, रिम है, टायर है। ये जब उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो जाहिर है इनकी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी वो, तो उसकी वजह से फिर वो बाइक भी महंगी तैयार होगी। मोटरसाइकिल पर भी जब टैक्स लगेगा यकीनी तौर पर कारोबार में, तो फिर कीमतें ऊपर ही जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। आप? ठीक है सर। बाइक खरीदने आए, खरीद ली, क्या मामला? ये कल रात को खरीदी है बाइक, अभी नहीं जी। कौन सी वाली? ये डर्बी है। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? 50 है डर्बी, ये 2,50,000 रुपये की कल रात को खरीदी है, तो अभी ज़रा थोड़ा सा इसका काम होने वाला है तो वो करवाने आए। बाकी बात इस तरह है कि हर चीज़ जो है ना वो महंगी हुई जा रही है। जो 65,000 रुपये की लास्ट टाइम ली थी, इस टाइम वो 1 लाख रुपए की मिल रही है कागजात डाल के। 125 1,06,000 रुपये का लिया था लास्ट टाइम 2-3 साल पहले दोस्त ने, अभी वो 1,70,000 रुपये का मिल रहा है। 1,70,000 का, 1,06,000 से 1,70,000 पे। हाँ जी, ये 2-3 साल पहले लिया था दोस्त ने, लेकिन अब ये आपके सामने ही है हर चीज़, क्या मामला है। ये देखेंगे सब बाइक जितनी भी खरी हैं सब सेल आउट के लिए हैं। इतनी महंगी, अब हर चीज़ महंगी हुई जा रही है। 70 इतनी महंगी कौन परचेज करेगा? सब ऐसे ही कहेंगे यार मुझे चलती चलाई मिल जाए। ऐसे भाई साहब, आपने इतनी महंगी 2.5 लाख की बाइक खरीद रही है, ऐसे और भी लोग आ जाएंगे। वो वालिद साहब बाहर होते हैं, बात ये है इंग्लैंड होते हैं पापा, तो इन्होंने भेजे हैं पैसे तो भाई ने ले लिए हैं। वैसे इसकी एक्चुअल प्राइस 4,50,000 रुपये है। ये सिर्फ 1 साल चली हुई है बाइक, ये 2.5 लाख रुपए की। कौन सा मॉडल है? बेहतर है। ये कौन सा मॉडल है? ये 19 मॉडल है। 19 मॉडल है, अच्छी मिल गई, मुनासिब पैसे में मिल गई। जितने 125 से अच्छी इसकी माइलेज है, इस वजह से हमने वो प्रेफर नहीं किया, हमने ये डर्बी खरीद ले ली। लेकिन जिसकी जेब में 125 के पैसे नहीं होंगे वो तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। सब किसी के पास अभी साइकिल के पैसे भी नहीं, बात तो इस तरह ना। फिर भाई साहब, इतने सारे डीलर्स आपके आसपास, लगता है कोई बड़ी बाइक खरीदेंगे आप? नहीं, बाइक तो होंडा ही खरीदनी है, बड़ी नहीं खरीदनी। लेकिन रेट जो जिसका 70-75 होना चाहिए ना, वो 1,10 मांग रहे हैं जी। इनका कसूर? महंगी भी हो गई है, मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, आगे से बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। पहले की जो 1,10 ਦੀ ਦੇ ਦੇंगे ਤੁਹਾਨੂੰ फाइनल। पहले ये गाड़ी जो है ना 82,000 83,000 रुपये की, अब 97,000 रुपये की हो गई है। हम क्या करें? यूज्ड की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। लाजमी बात है, आप कोई गाड़ी लेते हो, आप जब लेके आते हो हमारे पास बेचने के लिए, तो वो यही कहते हैं कि यार 1 लाख रुपए की गाड़ी हो गई, चाहे उसने 80,000 रुपये की खरीदी है, वो तो लाख ही बोलता है कि मैंने पैसे डाल के लेनी है।
तो इसलिए जो है ना चला के देखो भैन, ट्राई मारो बाहर कट के ना, वो ट्राई मार के लेके ही निकल जाए। नहीं जानते नहीं किते, गोली भी पिछों दी लंघेगी ना ही डराओ भाई चला के। भाई साहब, रेट बहुत हाई है इनके, बहुत हाई रेट है। आपका दिल ही नहीं चाह रहा कि ट्राई भी ले चला? नहीं चाह रहा पुरानी लेने को, सेकंड हैंड लेने को मेरा दिल नहीं चाह रहा है। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा पैसे खर्च कर दूँ, मैं 0 मीटर ले लूँ, क्योंकि इंजन भी खुले, देखे काम हुआ हुआ है उसमें, इंजन खुले में है, पता चल रहा है। मेरे साथ मैकेनिक आया हुआ, वो देख के बता रहा है मुझे, हम 5-6 देख चुके हैं, काम हुआ हुआ है। आप मैकेनिक भी लेके आए हैं? 50,000 रुपये का अगर गाड़ी में फ़र्क होगा तो काम तो होगा ना थोड़ा बहुत। 1 लाख जो है ना 97,000 रुपये की 1 to 5 है। देख लें, अब खुद ही बता रहे हैं कि उसमें काम करवाना पड़ेगा आपको। 1 लाख जो है ना 97,000 रुपये की गाड़ी है 1 to 5, 6,000 रुपये का नंबर लग गया। अगर कोई पुरानी गाड़ी लेने आता है 20 मॉडल, तो वो लाजमी गले 60,000 रुपये। अगर गाड़ी सस्ती मिलेगी तो काम तो होगा ना, ऐसे तो नहीं दी जाता कोई छोटे मोटे। कितना काम? कितना यही है कि जो है ना सीट चेंज हो, कोशिश होगी, इशारे जो है चेंज होने वाले होगी। खर्चा कितना हो जाएगा? खर्चा यही 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है, ट्यूनिंग ज़्यादा लगता है, कम से कम भी 10 का खर्चा हो जाता है ऊपर। अच्छा, बजट क्या है आपका? खुला हुआ मिल जाए तो वो और भी टेंशन है, वो ज़्यादा काम करवाना पड़ता है। फिर बेहतरीन तरीका फिर आप नहीं ले लें, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सर्वे कर लिया है। मैं 2 दिन से सर्वे कर रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं नवी ले लूँ, मुझे साल तो सुकून से निकलेगा ना, मेरा काम नहीं मांगेगी 1 साल बाद? 1 साल तो सुकून से निकलेगा ना। भी तो डालना पड़ेगा ना। 1 लाख रुपए की गाड़ी जो मांग रहे हैं ये, तो ये नहीं क्या रेट है, कहते हैं हमें नहीं मिल जाए, वो 70,000 रुपया तो डालना पड़ेगा ना। सेकेंड हैंड दे रहे हैं, आपकी जो कीमत है 60, 65, 70, वो उतने में देना। आप इधर खड़े हो जाए ना, हमें लेके देना जरा, आए ना इधर देखे 40,000 तो ज्यादा अभी दे रहे हैं हम, तो कितने बचे हमारे? 30 ही ज्यादा जाएंगे ना, 40 तो अभी ज्यादा जा रहे हैं। सारे डीलर्स भाई इकट्ठे हो जाते हैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमें महंगी मिलेगी तो हम भी महंगी बेचेंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी इतने की हो गई है, देखें ना, लाख रुपए की 70 हो गई है, अब नंबर लगवाकर लाख से ऊपर पड़ रही है, ठीक है, तो हम कितने की बेचेंगे? सेकंड हैंड लेके हमें कुछ मिलेगा तो हम बेचेंगे ना। लेकिन भाई साहब, जब लोग बाइक बेचने आते हैं तब आप ऐसी गिरी हुई कीमत लगाते हैं, इतनी कम कीमत लगाते हैं? नहीं, हम बाइक की कीमत लगाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये रुली हुई गाड़ी है भाई। 1 मिनट, कितने पैसे मांग रहे हैं आप इस गाड़ी के? मैं इसका 20,000 रुपया। 20,000 रुपये की गाड़ी की हालत देखे, ये 20,000 रुपये की गाड़ी है, ये हम लेके फिर कितने की बेचेंगे? ये इसकी हालत देखें, आप खुद ही देखें, ये कितने की बेचेंगे? ये 20 की हम खुद खरीदेंगे और बेचेंगे कितने की? कितने की होनी चाहिए? ये 20 की हमसे नहीं बिकेगी। ये गाड़ी है 10-12 हज़ार रुपए की, जो गाहक 20,000 रुपये मांग रहे हैं, तो हम कैसे बेचेंगे इसको? आप खुद ही देखें, हमें इसमें क्या मिलेगा? ये लेके हम फिर तैयार करवाएंगे, इसको पैसे लगाएंगे, सब कुछ कराएंगे, उसके बाद बेचेंगे। अच्छा, ये 10-12 की खरीद के 50 पे पहुंच जाएगी फिर? नहीं, कहाँ पहुंच जाएगी? ये बड़ी भी बिकेगी ना, ये 18,000 रुपये की बिकेगी है, और इसकी कापी भी नहीं है, फाइल है, उसके भी ऊपर भी पैसे लगेंगे, फिर इसके सारा कुछ हम करवाएंगे, तब जाके बेचेंगे। इसमें बड़ा वो देखे ना, इसकी कापी भी नहीं है, ओरिजिनल कापी नहीं है, इसकी फाइल है, उसके ऊपर भी पैसे हमारे लगेंगे, फिर हम इसको बेचेंगे। भाई साहब, कोई बना मामला हो रहा है, बस करीब हो जाएगा अभी। क्या फाइनल? 15,000 रुपया। वो कितने पैसे कह रहे हैं भाई? लास्ट 15,000 कह रहे हैं। अब पैसे सर इसके? वो 15 कह रहे हैं, 12 लगा रहे हैं उनको। 12,000 रुपये इसको कह ले ले, कंडीशन देखे मोटरसाइकिल की। 12,000 रुपये? ओह, एक नई बाइक आई जी, नहीं आपकी है? कितने पैसे? मैं इसके दूंगा 90। यार ये तो यूज़ होगी भी, 92 की तो अब नहीं है, तो आपसे लेके कितने की बेचूं? 92 नहीं, 98 की होगी है। आपने तो आपकी इनवाइस पे क्या लिखा हुआ है इसकी प्राइस? कितनी देर होगी लेगा? 1.5 माह हुआ है। हाँ, तो 1.5 माह आपने चला भी लिया, तब भाई थोड़ा सा कम ही करेंगे। 4,500 की है जो इनवाइस में है। लेकिन अब भाई ने कितने की सेल करनी है फाइनल? आखिर देखो, जिस बंदे ने लेने के लिए आना ना, उसने 0 मीटर लेनी हो तो वो वहाँ से शोरूम से नहीं लेगा। 0 ही है, देखें कंडीशन तो देखें बाइक की। कितनी चली? ये 1800 चली हुई है। 1800 चली? कब ली? ये 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया। कितने की? ये 94,500 की। अभी क्या जरूरत पड़ गई, बेच क्यों रहे हो? 1 to 5 लेना है। अमीर आदमी? हाँ जी। लोगों के पास पुरानी बाइक के पैसे नहीं है, आप महीने बाद बाइक चेंज कर रहे हो। थोड़ा सा
खुद कमाने हैं, उनके वालिदैन से जाके पूछे ना, जिनके पैसे हैं। इन्होंने तो घर में जिद लगा के इन्होंने कहना हमें नहीं पता। वो देखे ना अभी काम से अभी पता नहीं, कॉलेज से आ रहा है फिर रहा है, पैसे इसलिए सेल करने आए। 90 देखिए ना, ये 90 की बेच रहे हैं। अभी तो नहीं है ना, वहाँ से आप ले ले 97,000 रुपए की। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे वो आदमी कह रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा रेट मांग रहे हैं। तो भाई साहब फाइनल क्या हो सकता है, 90 में बिक जाएगी या नहीं बिकेगी? नहीं, ये मैं इसका 80 तो दे दूंगा। और ज़ाहिर बात है हमारे दुकान के भी अखराजात वगैरह होते हैं, तो 83 की ये मुझे पड़ जाएगी। और कस्टमर को मैं 90 बोलूँगा और उसने मुझे निकाल के कोई पैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या कमी बेशी होगी इसमें? देखें, मैंने तो इतने शौक से लिया, ठीक है, इसे डेकोरेशन भी करवाया, फिर इसे रखें बस ना वो सेल करनी 1 to 5 लेना है। देखे पूरी बाइक को नजर। क्या करते हो, क्या पढ़ते हो आप? फर्स्ट ईयर। एज कितनी? 18। 18। आईडी कार्ड बन गया? नहीं। लाइसेंस बन गया? नहीं। बाइक कैसे आपके पास? ये बस पेरेंट्स के सर भी है। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स मेरे वाले साहब का ट्रांसपोर्ट का काम है। 18 साल के बच्चे हैं, ना आईडी कार्ड है, ना उनके पास लाइसेंस है। और 0 मीटर मोटरसाइकिल। वालिदैन का कसूर है कि उनको नई नई मोटरसाइकिलें खरीद के दी जा रही हैं। 1 महीना हुआ है और अभी मजीद पैसे दिए जा रहे हैं कि ऐश करो और अपनी मोटरसाइकिलें खरीदो। नाज़रीन, मजीद आपको मार्केट की सूरत हाल भी दिखाएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और भी डीलिंग्स चल रही हैं जी, यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं। भाई ये 26,000 की मिलेगी फाइनल आपको। भाई कमेटियाँ जोड़ के पैसे पता नहीं कितनी मेहनत ना कमाए, नहीं को 15-16,000 रुपए दी कर लो। अब 70-95 की हो गई है भाईजान, कमेटी बड़ी डालें कोई। नहीं महंगाई है, बच्चे मोटरसाइकिल कहाँ मिलती है आपको? नहीं महंगी नहीं, 16-17 तो साइकिल मिलती है भाई। हमारी समझ में नहीं आता भाई, इतनी का आपको पता है कैसे हमने महंगा कोशिश करें, आप साइकिल ही ले लें। फिर ऐसे ही कर लेते हैं भाई, हम खोता रेडी ले लेते हैं। दिल तो ना तोड़े उनका, दिल तो ना तोड़े आप। मैं तोड़ नहीं रहा, वो पैसे इतने बता रहे हैं मुझे गाड़ी के। सारे बच्चों को ऊपर बैठा के, तो ताकि हम अब उनको सेल तो करा सकें। वो भी 15,000 का नहीं मिला आपको भाई, वो मिल जाएगा, गांव से मिल जाएगा भाई। मुनासिब बात करें, मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 रुपया, 24,000 रुपया दे दो आप। 15,000 रुपये ले लो ना। नहीं ऐसे ना करो, आप जायज कर लो, आप हमें दे दो। इतनी की हो दो, आपको दे दें। हर इंसान घर में बैठ के बातुएं क्या क्या कर रहा है, आपको पता है? आपको ये भी नहीं पता मैं कैसे पैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आया हूँ। कमेटी डाली है थोड़ी 15,000 वाली, 20,000 वाली डाल देते, 25 की डाल दें। बाइक के लिए डाली है, मुझे क्या पता बाइक के लिए डाली, किसके लिए डाली आपने? मेरे बच्चे हैं, किस लिए, क्या हिसाब है? बच्चे नहीं तो है। फिर आप ऐसे करो ना, फिर आप हमें दे दो। 15,000 की कैसे दे दो प्यारे साहब? इतनी बेचारों ने कमेटी डाली, बच्चों के कुछ तो समझें, कुछ तो करें उनके लिए। ये मेरी खरीद से भी पैसे कम लगा रहे हैं। आपको पता है 2 बच्चों का कितना खर्चा हो जाता है घर में? भाई मेरे 4 बच्चे, आपके 2 है, तो 4 बच्चों का कितना खर्चा होता है? मैं कर ही रहा हूँ। तो एक ये बन जाएगा, 5 बच्चे हो जाएंगे। 15,000 की तो मेरी खरीद भी नहीं है भाई साहब। इन्होंने 15,000 की कमेटी डाली और मुझसे बाइक लेने आ गए हैं। फिर आप आग लगा दो, ठीक है, ऐसे कर दो, आप इसे आग। नाराज ना हो, नाराज होने वाली बात ही है। 15,000 में साइकिल नहीं मिल रही अब अच्छी, तो फिर भाई बेहतर हम गधा रेडी ले लेते हैं। गधा रेडी भी नहीं भाई, गधा ही बड़ा महंगा है। गधा ही बड़ा महंगा। आप भी डीलर भाई? हाँ जी, हाँ जी। उनके अभी साथ दें, आप भी आ गए अपने साथी को प्रमोट करने। वो साथी की बात नहीं है, वो गधा गाड़ी कह रहे हैं, तो गधा गाड़ी भी बहुत महंगी है भाई। मैं आपके साथ हूँ, मुझे क्या करें? ले रही है जर्मन भाई का, ये मेरी। हम सारे मिलके यही कहते हैं कि हम को बददुआएं देते हैं। वो काम ही ऐसे कर रहे हैं, बदों वाले काम कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं? अच्छा भाई, मेरी बात सुने, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं टाउनशिप से। टाउनशिप से क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई, अब बाइक की क्या जरूरत पड़ गई? रिक्शे पे गुजारा नहीं हो रहा क्या घर का? बच्चों के लिए जरूरी है, रात को कोई 100-7 घाटा वादा घर में खड़ी होती अच्छी होती है, तो इसलिए लेने आए हैं। पैसे जमा किए हैं, लेकिन वो हमारा सौदा। रिक्शे वाले भाई कब से पैसे जोड़े हैं बाइक के लिए? पर मुझे आज 4 दिन हो गए हैं, बाइक ढूंढ रहा हूँ, बाइक नहीं मिली मुझे। और के कौन कौन से बाजार घूम लिए आपने? टाउनशिप भी गए, ठोकर भी गए हैं, एंड यही था
ये बहुत बड़ा गार्ड था। कितने की बाइक चाहिए आपको? हमारे पास है को 15, 16, 17 हज़ार रुपया, इतने तक वो कह रहे हैं नहीं 25 हज़ार की, 26 हज़ार रुपये की है। अरे भाई जिसकी जेब में लाख है वो तो ले लेगा, इनका भी सोचे। लेकिन 15,000 की बाइक है कोई नहीं, 15,000 की बाइक 16-17 दे देंगे, कुछ तो करे। आप 24,000 रुपये दे दें मुझे, 24,000 रुपये मुनासिब है। आपको मैं 10,000 रुपये नगद दे देता हूँ, बाकी 2,000 रुपये किस्त कर लेते हैं। तो ये तो लड़ने वाला काम कर रहा है यार, तू ऐसे कि मोटरसाइकिल लेने आया हो, क्या करने आया हो तू मुझे बता ना। ऐसे करो आप 5,000 रुपये नगद ले लो, थोड़ी सी बड़ी कमेटी डालो, जब कमेटी निकलेगी ना तब मेरे पास आना। साहब 16,000 में दे दे बाइक उनको। अच्छा तो बाकी किस्तें कर लो। 22,000 रुपये महीने की कमेटी डाल जाके ऐसे नहीं करते, हम एक दूसरे के गल पड़ जाते हैं। गल करना भी है, वो पैसे कर रहे हो, हम गरीब बंदे हैं। पे जाके तूने पैसे लगाने रहना है। दौर चला गया भाई, अब वो खत्म हो गया। ये 38,000 की बाइक थी चाइना की, अब 60,000 की हो गई है। अच्छा भाई साहब कोई मजबूर है, कम कमा लें आप, इसमें से कम कमा लें। मैंने मार्जिन कम कर दिया है, 24,000 रुपया कह दिया भाई को। 16 की दे दें। 16 की मेरी खरीद भी नहीं है, महंगी चीज ना, 20 से ऊपर ली हुई है मैंने। मैं गरीब भाई के साथ हूँ, बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़ के आए हैं आप। ये कमेटी डाल गए, मैं कह रहा हूँ थोड़ी बड़ी कमेटी डाल रही है। नहीं ना, जैसे हम आपको कह रहे हैं, हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। मोटरसाइकिल भाईजान, अब आपके पास कोई बाइक है 15,000 की? नहीं मेरे पास 15 वाली नहीं। मेरे पास है, ऐसा करें 12,000 रुपए की है। तो आप महंगी चीज क्यों खरीदते हो? आपको किसी ने, डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। करो आप 19,000 की डन कर दो। आपको 22,000 रुपए की मिलेगी, बच्चे की मिठाई देके जानी खुशी के साथ आपने, और साथ दुआ मिठाई भाई को। वो 100-200 रुपये होती है भाई। 22,200 रुपये कर लो। हाँ जी 22,200। ठीक है, फाइनल जाओ। पक्का? हाँ जी ओके। पसंद आ गई? अब क्या करें, मजबूरी है, लेनी तो अच्छी है मेरी जेन्युइन बाइक। आप थोड़ी सी कोशिश करते तो ये 20 पे आ जाते। मजबूरी उनके हर 3-4 मिनट के बाद हम भी कर रहे हैं। कितनी वाम खड़ी है। ये 22,000 की महंगी नहीं है मोटरसाइकिल, बहुत अच्छी गाड़ी है, जेन्युइन है। दे रहा हूँ आपको, ये बाइक अच्छी है, जेन्युइन 70 है। 5 भाईजान 1 लाख रुपए की नई बाइक हो गई है, 150 का पेट्रोल लीटर हो गया है। तो आपको मेरा मशवरा, बाइक ना लो, साइकिल ले लो, वो सामने लगी हुई है। लीजिए, ये साथ साथ तो बाइक का सौदा तो हो गया है, लेकिन वाकई ये हर घर की कहानी है। जो गरीब बंदा है उसके लिए मोटर बाइक खरीदना बहुत मुश्किल होकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम। ठीक है, शुक्र। आप फ्री बैठे हुए आज? काम ही कोई नहीं, सारे बंदे फारग बैठे हुए हैं। हाँ जी, गाहक बहुत कम है। सुबह से कितने कस्टमर्स आए? सुबह का कोई 1-2 पूछने आ जाता है, वो भी कहते हैं कि 20,000 तक कोई बाइक इतने में है कोई नहीं। लोगों के पास वैसे कितने पैसे हैं, कितने कस्टमर? तो कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 से नीचे बिकती है गाड़ी, तो वो इतने की आगे से मिल नहीं रही कोई भी। हम कहाँ से लेके आए हैं? नई गाड़ी के रेट बहुत बढ़ गए हैं। होंडा 125 1,57,000 का हो गया, 95,000 की हो गई है। चाइना की बाइक भी जड़ी है तकरीबन 64-65,000 की है। तो भाई साहब ये वजह क्या हो गई इतनी जल्दी से? समझ नहीं आती, सारे लोग यही कहते हैं कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप कितने साल से ये बाइक डीलिंग का काम? तकरीबन इधर 10 साल है। अच्छे भले बंदे जो हैं वो भी भूखे बेचारे, किराए नहीं निकल रहे हैं, खर्चे पड़ते हैं, लेबर के खर्चे भी पड़ते हैं, किराया पड़ता है, अपने भी होते हैं, ज़ाहिर है कुछ वो तो पल्ले से डालना पड़ता है। गरीब बंदा मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद सकता। अगर वो नई तो सोच ही नहीं सकता ना, पुरानी को बेचारा ले लेगा, उसके ऊपर भी ज़ाहिर है फिर पैसे लगते रहते हैं। वो क्या करेगा, रोटी पूरी करेगा या गाड़ी चलाएगा? भाई साहब बाइक कितनी बिक जाती है एक दिन में? एक दिन में अब तो कोई हालात नहीं, कोई एक आधी बिकगी, नहीं तो 2-2 3 दिन भी नहीं बिकते हैं। पहले काम अच्छा होता था नवाज शरीफ के दौर में, 3-4 गाड़ियाँ 5-5 बिक जाती थी डेली की। अब तो एक की एवरेज भी नहीं आती। एक दिन अगर कोई बिक गई या 2 दिन फारग, ऐसे करके चल रहा है काम। ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है कि कारोबारी अफराद भी परेशान हैं, क्योंकि जब मोटर बाइक की कीमतें बढ़ेंगी, आवाम की कुव्वत ख़रीद मुतासर होगी, तो फिर कारोबार पर भी असर होगा। भाई साहब कितनी बाइक्स बिक जाती हैं एक दिन में? देखिए बाइक खड़ी है सेल के लिए, बिक्री को है तो 1, 2, 3, 4, 5 बिक जाती है, ना तो फिर फाड़क बैठे रहते हैं, 7 दिन फाड़क बैठे रहे। असर तो पड़ा ही कारोबारों पे। क्या वजह क्या हो गई इतनी महंगाई होने की? नहीं ये हम क्या कह सकते, क्यों महंगाई हो गई है, हमें तो खुद समझ ही नहीं आ रही। कारोबार तबाह हो गए हमारे तो।
महंगाई हो गई है जी मोटर बाइक्स पर भी, लेकिन समझ नहीं आ रही कि महंगाई हो क्यों गई है। क्या हाल है भाई साहब? है बाइक बेचने आए? हाँ बेचने आए। क्यों बेच रहे हैं? बस मजबूरी है बाजी। लोगों से खरीदी नहीं जा रही, आपके पास है और आप बेच रहे हैं? बस ये बड़े भाई ने लिया, अभी बेच रहे हैं ना वापस। क्यों बेच रहे हैं? बस थोड़ा गांव जाना है ना इसलिए। पैसे खत्म हो गए? पैसा खत्म हो गया कि नहीं? अच्छा, कब लिया? इसका हो गया 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते पहले लिया। कितने का? ये लिया था 60,000 का। 60,000 का। कितने का भाई साहब? कितने का बेचना भाई आपने? अभी 60 का बेचना है। कौन सा मॉडल है? 14 मॉडल है। मार्केट से बिका हुआ है ये, आपने इधर मार्केट से लिया हुआ है। कहाँ तक देना फाइनल आपने? कहाँ तक? हमने बस 2-3 हज़ार नुकसान करने हैं बस। इतने का नहीं बिकेगा, थोड़ा नीचे बिकेगा। करो ये आपको 50,000 का बिकेगा। 50 का तो अभी मांगे यार, लेकिन नहीं दिए। 55 का ही देना है बस। अगर 50 का देना तो हम ले लेते हैं। 55 भी मुनासिब है। 2 हफ्ते पहले मार्केट से 60 का ही तो लिया है। अभी नहीं हुआ है, 10-12 दिन हो गए बस। सिर्फ 60,000 का लिया, अभी 5,000 हम नुकसान कर तैयार है। 2 हफ्तों में 5,000 नुकसान करने तैयार है हमने। बात ये नहीं है ना, इन्होंने 60 का लिया है ना, दुकानदार ने 2-3 हज़ार कमाई की होगी, उसके बाद दुकान की कमीशन बढ़ती है, 2-3 हज़ार वो बड़ा होगा। लेकिन भाई साहब बाइक भी तो अब महंगा हो गया ना, ये भी तो देखें। तो मॉडल भी तो देखे, 14 मॉडल है, ये कौन सा 20 मॉडल है जो सा हम इससे 60 ही दे दें। बेचते हुए भी तो आप ही ज्यादा पैसे मांगते हैं फिर। नहीं, हम तो अपने मुनासिब से पैसे मांगते हैं, हमने भी रिज़्क़ कमाने में बैठे हैं। मुनासिब नहीं भाई, ये इस तरह आप लोग बोलते हैं, जब फिर लेते हैं हमसे, जब लेते हैं फिर बोलते हैं इसमें ये वो है, जब बेचते हैं फिर बोलते हैं ये ना हुआ है इसमें ये। अभी हमने बेचने हैं, वो बंदा चेक कर रहे यार, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब हमने लेना होता है ना तो फिर बोलते हैं ये तो सही है, ये सारी तारीफें कर रहे होते हैं। हाँ, अभी हमने बेचने हैं, ये लोग तारीफ नहीं करते कि यार ये चीज़ सही है, सारी बुराइयां करेंगे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। बस अभी ये बोलते हैं। हमने अभी 5,000 नुकसान भी करने हैं, अभी फिर भी इसमें बात है। मेरे बात सुनो, हम आपके इसको गाड़ी को किराए डालते हैं, जैसे भी है ठीक है, 50,000 भी आपको दे दे, साफ़ी बोलो। 55,000 से कम नहीं बेचना। 50 में समझ में आता है तो मुझे बता दे, जब मर्जी आए फिर के मार्केट में आ जाओ, ठीक है? सब फिर क्या है, फिर क्या आ गया, 50 का नहीं बेचते हैं, 55 का बेचने हैं। चले ठीक है, फिर आप देख ले, बस इससे ऊपर समझ जी। ये डीलिंग चल रही है जी, देख ले, कोई बाइक बेचने आ रहा है, कोई खरीदने आ रहा है, लेकिन मामलात ये है कि मार्केट में महंगाई का राज है, जिसकी वजह से हर बंदा ही हमें शिकवा करता दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बाइक बिक गई या खरीद ली? ये खरीद रहे हैं जी। खरीद रहे हैं? कागज वागज ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। कितने की? अभी भाई से रेट कर रहे हैं, भाई तो कह रहे हैं रात का 7,000 रुपया फिर भर गया है, हमें तो मालूम ही नहीं है बड़ा है कि कम हुआ है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस गुजारिश है से कि रोटी कमाने के मुताबिक छोड़ दे हमें, बाकी जो दिल करे करते जाएं, हमें रोटी कमाने के काबिल छोड़ दें। रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि गरीबों को छोड़ दें, आपकी बहुत मेहरबानी है। गरीबों के लिए तो वो आए हैं, गरीबों का वो बेहतर करने के लिए, खुशहाल करने के लिए। कौन खुशहाल है? कोई गरीब वहाँ से उठाएं, उसको बताएं मुझे कौन है, कौन है ये? इसको मजबूरी है, बेचने आया, ये क्यों है, क्यों बेचने आ रहा है? क्यों बेच रहे हैं भाई साहब? बाइक लोगों से खरीदा ही नहीं जा रहा। खरीदने वाले खरीदेंगे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। आप कोई नई बेहतर लेंगे या फिर बस कोई ज़रूरत है तो बेच रहे हैं? ज़रूरत ही है तो बेच रहे हैं फ़िलहाल। कितने का? अभी तो कर रहे हैं बातचीत, अगर ज़ेन बना तो दे देंगे। क्या ज़ेन होगा भाई साहब? क्या ये मुझसे मांग रहे हैं 85, मैंने 78 इनको लगाया है और ये कह रहे हैं 7,000 रुपया बढ़ गया, आप पैसे बढ़ाएं। मैंने कहा नहीं, पैसे नहीं बढ़ेंगे, हमने भी कोई मार्जिन रखना होता है अपना, तो कस्टमर ने भी फ़ायदा दे के ख़रीदनी होती है। जो नहीं लेने आएगा उसको फ़ायदा मिलेगा तो वो ख़रीदेगा ना, अगर उसको पूरे रेट पे बाइक मिलेगा वो नहीं लेगा। भाई साहब 78 में दे देंगे या फिर 85 डन है आपकी तरफ से? अभी देखते हैं, ऐसे मुंह मांगी तो मौत भी नहीं मिलती। फिर मार्केट विजिट की? नहीं, मार्केट ये आदत नहीं है मेरी, सिर्फ मेरा काम है आके सिर्फ 1-2 से बस, इसके अलावा कुछ नहीं। चलें जी, इन्होंने मार्केट भी विजिट नहीं की, अभी कागजात चेक हो रहे हैं, देखते हैं इनका सौदा बनता है कि नहीं बनता। लेकिन ये बाइक इतनी महंगी क्यों होती जा रही है, रीज़न क्या है, आने वाला वक्त क्या खबर ला रहा है? बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ऑटो मार्केट मैकलोड रोड के सदर जावेद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये आए रोज़ जो मोटर बाइक की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, हमेशा माजी में भी क्या ऐसा ही होता आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बजा फरमाया। ये पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, लेकिन पहले इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी जितनी ये पिछले 2 साल में बढ़ी हैं, क्योंकि इसकी अफादियत भी मोटरसाइकिल की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि कोविड की वजह से लोगों ने बसों वगैरह में ट्रैवल करना बंद किया था, गाड़ियों में, और मोटर बाइक की डिमांड ज़्यादा हो गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ग्रोथ भी आई है। जैसे गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारी इकॉनमी में ग्रोथ आ रही है, तो बेसिक उसका जो लीडिंग फैक्टर है ना, वो मोटर बाइक इंडस्ट्री है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर थोड़ा सा चेकअप रखें कि बेशक डॉलर की और रॉ मटेरियल की कीमतें तो काफ़ी बढ़ी हैं, वो भी एक फैक्टर जा रहा है कि एबनॉर्मल जो कीमतें हैं रॉ मटेरियल की बढ़ी हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल से कि ये जो स्पेयर पार्ट्स और जो मोटर बाइक्स की कीमतें एबनॉर्मल तौर पे पिछले 2 साल में बढ़ी हैं। आप देखेंगे ये गरीब आदमी की सवारी है, तो इसमें कोई टैक्स रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि देखें कि वो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी पूरे पाकिस्तान में कम है, तो उसको रिप्लेस कर रही है बाइक। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट का काम होता है, तो उसको ये एक हेल्पिंग हैंड है जो मोटर बाइक है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई टैक्सेस कम करें और इस पर चेक रखें। कोई एक अथॉरिटी बननी चाहिए जिसकी इजाज़त के बगैर मोटर बाइक्स की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा जावेद साहब, ये कंपनीज की इजारादारी भी है कि जो कंपनीज बाइक बना रही है कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, अपनी मर्जी से जितनी मर्जी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है कि कंपनीज जैसे डॉलर बढ़ रहा था उसकी वजह से बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल महंगे हो रहे थे, जाहिर है उनके वेंडर्स ने भी रेट बढ़ा दिए थे। और तीसरा फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो चेक एंड बैलेंस रखे, उनकी अप्रूवल के साथ बढ़े। वो रात को कहते हैं तो सुबह बढ़ जाती है। तो इसमें जो डीलर होता है हेल्पलेस होता है, उसका तो कोई उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी जाती है और प्रॉफिट तो उनका उतना ही है जो बाइक में एक मिलना है। बस इसी तरह चल रहा है। महंगाई होती है तो कारोबार कितना मुतासिर होता है, या फिर जिसने खरीदनी है उसने खरीद लेनी है, आके कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखें यही चीज़ तो कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं, यही चीज़, क्योंकि ये एक ज़रूरत है। जब उसने कहीं अपने काम पे जाना है, उसने अपना चाहे कोई चीज़ बेचे, देखो ना उसने ट्रैवल तो करना है, फासले ज़्यादा हो गए हुए हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। तो इसलिए ये एक ब्लैकमेलिंग समझ लें कंपनीज की, और मिक्स ही है ये, आप समझ लें। आने वाले वक्त में कोई कीमतों में ठहराव आ जाएगा, कीमतें कम होती नज़र आ रही हैं, या फिर ये ऊपर ही जाएंगी? देखें इसमें तो हम कोई प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। पीछे भी एक फेक न्यूज़ चली थी, जैसे होंडा ने रेट बढ़ा दिए, कोई एक वो स्लाइडे में जिसको कहते हैं फेक चली, तो हालांकि कीमत नहीं बढ़ी थी, तो उससे पैनिक भी मार्केट में क्रिएट हो जाता है। और हालात अगर इसी तरह रहे तो ये आम आदमी के यहाँ से बाहर हो जाएगी इसकी ख़रीद। देखिए 70 तकरीबन 1 लाख से ऊपर अब कॉस्ट कर रही है 70 होंडा, और दूसरी भी जो चाइनीज़ है वो भी अब अराउंड 60,000 प्लस हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा कीमत हो गई है। तो सर नई जो मोटरसाइकिल है उसका कारोबार आजकल ज़्यादा है या फिर जो यूज्ड है रीसेल वैल्यू उसकी ज़्यादा है, कौन सा कारोबार ज़्यादा अच्छा चल रहा है? मेरा जो ख्याल है कि नई का कारोबार बेहतर है, पुरानी का काफ़ी कम हो गया है। हाँ जी। और इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी ये जो पहले लोगों के पास पैसे की फरावानी थी, वो साल 2 साल बाद ही बेच के फिर नहीं ले लेते थे। अब ये है कि वो उसी को रिपेयर करके उसी को पुल ऑन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि जो मोटर बाइक मार्केट है वहाँ पर भी कारोबार मुतासिर होता है जब कीमतें ऊपर जाती हैं, क्योंकि जब आवाम की जेब में पैसे नहीं होंगे खाने के तो फिर वो मोटर बाइक भी मुश्किल से ख़रीद सकेंगे। और दूसरी जानिब एक बड़ा अहम पॉइंट कि लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम उतना अच्छा नहीं है कि आवाम को सहूलत मिल जाए।
मोटरसाइकिल आवाम कम से कम इस्तेमाल करें, फ़ज़ाई आलूदगी से भी बचें और साथ ही साथ ये जो बाइक की कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, इनको भी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।